नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ की है। आजकल आप जान रहे होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ठीक है? एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे की अभी आप जानते होंगे वैकेंसीज़ वग़ैरह आई हैं, ठीक है? एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी के जो वैकेंसी जो हैं, ठीक है? इसके बाद आप जानते हो जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, सब में आपके लिए टाइपिंग तो मस्ट हो चुकी है, ठीक है? मेरा जेएसए का एग्ज़ाम है, आप जानते होंगे, उसमें भी टाइपिंग है। तो सारे जो भी एग्ज़ाम है उसमें टाइपिंग मस्ट हो चुकी है और टाइपिंग के बिना आप कितना भी स्कोर कर लीजिए, कहीं आप 90% भी स्कोर कर रहे हैं एग्ज़ाम में, उसके बाद भी कहीं आप टाइपिंग क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो टाइपिंग बहुत मस्ट हो चुकी है और टाइपिंग एक आप जानते होंगे एक स्किल है, जो कि इतनी जल्दी गेन नहीं किया जा सकता। तो टाइपिंग को गेन करने में आपको कुछ टाइम लगता है, ठीक है? कहीं कोई आपका एग्ज़ाम हो जिसमें आप टाइपिंग जिसमें रिक्वायरमेंट हो तो आपको टाइपिंग के लिए अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब टाइपिंग देखिए जिस तरीके से रोट लर्निंग कहीं आपको केवल याद करने से कुछ नहीं होता, इसी तरीके से कोई भी स्किल सीखने के लिए कुछ पैटर्न होते हैं, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनसे जल्दी सीख जाएँगे। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊँगा कि मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करी, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितनी मेरी टाइपिंग है। ठीक है, मैं आपको लाइव टाइपिंग में दिखाऊँगा, मैं अपना पूरा जो टाइपिंग मैंने करी है, मैं आपको वो दिखाऊँगा कि कितनी स्पीड आ रही है मेरी अभी। ठीक है, टाइपिंग देखिए मेरी 10 वर्ड्स पर मिनट थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे मेरी 10 वर्ड्स पर मिनट थी। आज मेरी टाइपिंग जो है 45 प्लस टाइपिंग आ रही है और विथ 95 प्लस एक्यूरेसी मेरी आ रही है। मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या मैंने मेथड यूज़ किए जिससे मेरी टाइपिंग इतनी जल्दी इतनी बढ़ गई है, 45 प्लस हो चुकी है टाइपिंग। ठीक है, कैसे आपको कीबोर्ड होल्ड करना है, कैसे आपको की प्रेस करनी है, तो कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 5 टिप्स हैं, ये आपको फ़ॉलो करनी है। कहीं आप ये 5 टिप्स को फ़ॉलो करते हो तो डेफिनिटली आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। विथिन 2 मंथ आपकी जो स्पीड है वो 2 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो जाएगी। कि मान लीजिए अभी आपकी 15 है तो आप 30 तक पहुँच जाएँगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी बढ़ के 40 प्लस आराम से आप पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो इस जो मैं मेथड्स आपको बता रहा हूँ इसको आप फ़ॉलो करिए रिगorously डेफिनिटली आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी। सबसे बड़ा देखिए कोई भी तरीका हो, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का, रेगुलर प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बस ये हो सकता है कि जो अभी बिल्कुल अर्ली स्टेट में उन्हें 2 टू 3 आवर्स अपने डेली के देने हैं, तो जो ऑलरेडी लर्न है वो 1 घंटे भी डेली करेंगे तो उनको आराम से वो कैच अप कर लेंगे, क्लियर? जिनके ऑलरेडी है। सबसे बड़ी बात आती है कि आपका जो फिंगर पोज़ीशनिंग है वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए, टाइपिंग लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो 10 फिंगर पूरा यूज़ करते हैं 10 फिंगर। एक होता है जो 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए टाइपिंग करते हैं। अब 2 फिंगर का इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, जो 35 प्लस स्पीड आराम से लेके आते हैं। मगर क्या होता है इसमें क्या होता है एक सैचुरेशन आ जाता है 35 के बाद स्पीड की टाइपिंग लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जो 10 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं इसमें क्या होता है इसमें कोई भी वॉर नहीं है, कोई भी बार नहीं है, आप कितनी भी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि 90 प तक स्पीड लेके आते हैं विथ 10 फिंगर यूसेज, ठीक है? तो इतनी स्पीड लाना पॉसिबल है विथ 10 फिंगर क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वो मिल जाता है एरिया कवर करने का कीबोर्ड पे, ठीक है? इसमें आपका लिमिटेड एरिया ही कवर होता है कीबोर्ड पे। दूसरा क्या होता है टच टाइपिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ठीक है? तो प्रॉपर टच टाइपिंग से पहले आप प्रॉपर फिंगर टाइपिंग प्लेसमेंट में आप समझिए एक तो आपको यूज़ करना है 10 फिंगर्स पूरे के पूरे अपने इस्तेमाल करने हैं और दूसरा आपको देखिए, आपका जो होम रो है, इसमें आपको लिखना है ए, एस, डी, एफ जो रहता है इसके अलावा आपका जो रहता है फिर जे के, एल और जो आपका सिंबल होता है कॉलन का वो। तो इन पे आपको 4 फिंगर अपनी इस पे रखनी है और 4 फिंगर आपको इस पे रखनी है। उसके बाद आपका जो स्पेस बार है, उसपे आपको अपना जो थंब है वो प्लेस होंगे। इस तरीके से आपकी पूरी 10 की टिंगर फिंगर कवर होंगी। तो फर्स्ट रो को भी आप कवर कर पाएँगे और अपना जो लास्ट रो है उसको भी कवर कर पाएँगे। सी तो होम रो जो होनी चाहिए 4 फिंगर आपकी इधर, 4 फिंगर लेफ्ट राइट हैंड की इधर, लेफ्ट हैंड की इधर। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊँगा पूरी पोज़ीशंस क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। ताकि आप लोगों को टाइपिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग देखिए काफ़ी स्कोर कर लेते हैं और टाइपिंग में डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो कितना हार्ट ब्रेक होता है उनके लिए। दूसरा टच टाइपिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी है। टच टाइपिंग टेक्निक का मतलब क्या है? आपको टाइपिंग में कीबोर्ड पे नहीं देखना। ठीक है, कीबोर्ड की तरफ आपको नहीं देखना, आपको जो देखना है वो स्क्रीन की तरफ देखना है, ठीक है? शुरुआत में जब आप इनिशियल स्टेट में हैं तो आप कीबोर्ड को देख सकते हैं, मगर फाइनली जब आप टाइपिंग बिल्कुल मतलब थोड़ा-सा स्किल गेन कर लेंगे, तो आपको स्क्रीन पे देखना है क्योंकि कहीं आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे देखना, कीबोर्ड पे देखना, उसमें आपका टाइम बहुत लैप्स हो जाएगा और टाइपिंग का उसमें भी एक सैचुरेशन आ जाएगा, आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगी नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने खुद डिवाइस किया है, कहीं आप स्पीक एंड टाइप करते हैं, मतलब आप बोल-बोल के टाइप करते हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत रैंडमली और बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी बढ़ती है, ग्रेजुअली आपकी बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है। जैसे मान लीजिए स्पीक एंड टाइप का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिख मेरे को टाइप करना है स्पीड, ठीक है? स्पीड टाइप करना है, ये लिखा हुआ है। तो स्पीड में आप बोलिए एस-पी-ई-ई-डी
ऐसे बोलिए, ठीक है? तो आप कहीं आप साइलेंटली बोलेंगे तो देखिए क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके सेंसेस चलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगा, माइंड वर्क करेगा। अब देखिए अभी कहीं आप मतलब विदाउट स्पीकिंग करते हैं तो आप केवल देख रहे हैं, मतलब आपकी आईज़ देख रही हैं और आप टाइप कर रहे हैं। तो आपकी केवल जो साइट वाली जो सेंस है वो चल रहा है। मगर आज कहीं आप बोलते हैं तो आपकी जो हियरिंग सेंस है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके ये ईयर में जाएँगे, तो आपका जो ब्रेन है वो डबल काम करेगा। एक तो उसको वो चीज़ दिख भी रही है और दूसरा उसको वो सुनाई भी दे रही है। तो वो क्या होगा, एक तो आपकी एरर भी कम होंगे, दूसरी आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ेगी। तो इस पे बहुत अच्छा फ़ोकस करिए, आप बोल-बोल के टाइप करिए। जैसे मेरे को टाइप करना है टिप्स टू इंक्रीज़ टाइपिंग स्पीड, तो मैं क्या करूँगा, टिप्स TO टू INREACE, इसकी स्पेलिंग गलत है, देख लेना। TYPINGSPEED ऐसे मैं बोलूँगा तो मेरी टाइपिंग इंक्रीज़ होगी, ठीक है? तो ये आपको फ़ॉलो करना है। दूसरा, इंक्रीज़ कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि देखिए आप टाइपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, देखिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो मेरा JSA वाला टाइपिंग का जो मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन-कौन से टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? उसमें देख लीजिए आप उस वीडियो को। अब देखिए टाइपिंग उसमें क्या होता है, किसी भी वो 30 से 40, किसी में आपका 100 एक्सरसाइज तक आपको मिलती है। अब आप ऐसा नहीं है कि आपने पहले करा आपका 40 स्पीड आ गई, दूसरी करी आपकी 37, आप सोच रहे हैं कि मेरी तो कंसिस्टेंसी आ गई और डायरेक्टली आप पहुँच गए कि मैं अब तो 95 वाला जो एक्सरसाइज है उसको करता हूँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपकी टाइपिंग स्पीड आप ग्रेजुअली जो अपना हार्ड लेवल है उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए, सडनली मत बढ़ाइए, ठीक है? तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी वो डेफ़िनिटली अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी। ये 5 तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर फिंगर प्लेसमेंट करिए, टच टाइपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, स्पीक एंड टाइप इस्तेमाल कीजिए और इंक्रीज़ कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली। इस तरीके से आप कहीं टाइपिंग करेंगे तो डेफ़िनिटली आपकी टाइपिंग की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है? और देखिए अब पोज़ीशंस की बात आती है, अब पोज़ीशन देखिए, कुछ राइट पोज़ीशंस हैं आपकी टाइपिंग प्लेसमेंट करने के लिए और कुछ रॉन्ग पोज़ीशंस हैं। कहीं आप देखिए, कहीं आप इस तरीके से आप अपना हैंड है उसको इस तरीके से वर्ड फॉर्म में बनाते हैं, मतलब फ्लाइंग वर्ड के फॉर्म में बनाएँगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो होम रो है, आप होम रो पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। ठीक है? कहीं आप इसको श्रिंक करके करते हैं, कहीं इसको कोन शेप में करते हैं, तो भी ये भी रॉन्ग पोस्चर है, इसको भी नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल पैरेलल दोनों हैंड्स को रखना है, दोनों हैंड्स को बिल्कुल पैरेलल आपको रखना है, ठीक है? एक इधर पे आपके होम रो के इधर पे आ जाएँगे और एक आपका इधर वाले एक तो एएस डीएफ पे आ जाएँगे और एक आपके जेके, एल और कोलन पे आ जाएँगे, क्लियर? दूसरा, दूसरा आपको क्या करना है, हाथ को ऊपर नहीं उठाने, देखिए इतने ज़्यादा इसको लिफ्ट नहीं करना है। ना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा इसको प्रेस करना है हैंड्स को, क्लियर? आपको क्या करना है, फ्री फ्लो में रखना है, इसको आपको मिडल में रखना है, फ्री फॉर्म में रखेंगे। तो ये आपके कुछ पोज़ीशन है जो कि आपको फॉलो करनी है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आपकी जो स्पीड है, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप 2 से 3 महीने कर लेंगे टाइपिंग, तो आप 45 प्लस भी आराम से ही गेन कर लेंगे। क्लियर? अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी टाइपिंग कितनी है, मैं आपको लाइव जो टाइपिंग है वो अपना दिखाता हूँ। ये देखिए मैं टाइपिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये फ़ास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद डायरेक्टली अपन जो है रिज़ल्ट पे डिस्कशन करेंगे कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। तो चलिए इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड में करते हैं फिर। तो ये देखिए ये मेरा रिज़ल्ट है।
पहले आप देखिए जो जनरल मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में होते हैं उस हिसाब से आपको दिख रहा होगा कि मेरी 43 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, ठीक है। और कहीं आप हाई कोर्ट्स में देखेंगे तो आप देखेंगे 44 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से मेरी स्पीड है, और मोर देन 97% एक्यूरेसी है। आप देखिए 98.77% एक्यूरेसी आई है मेरी। कहीं यहाँ हाई कोर्ट स्टेनो के हिसाब से देखेंगे तो 44 वर्ड्स पर मिनट है, और वन ठीक है 98% एक्यूरेसी मेरी इधर पे भी है। देखिए एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कितनी भी स्पीड लाइए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एलडीसी एग्जाम में भी आप सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में देखिए तो 44 वर्ड्स पर मिनट है और 98.77% की एक्यूरेसी है। मैंने कोशिश किया है कि मैं एक्यूरेसी अपनी अच्छी मेंटेन करके रखूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में रिडक्शन है, अदरवाइज मेरी 45 प्लस आराम से आ जाती है। अब देखिए एनटीपीसी की देखिए जो 10 मिनट्स का पैराग्राफ था वो मैंने 9.10 मिनट में ही पूरा कर दिया है। इसमें भी मेरी 98 प्लस एक्यूरेसी है। तो देखिए एक्यूरेसी तो आपको मेंटेन करनी है, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है आप कितनी भी स्पीड लाइए। तो होप आप लोग ये मेथड्स फॉलो करेंगे और आपकी स्पीड अपनी इंक्रीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।